मई के मध्य से जब से देश के अधिकांश राज्यों के स्तर पर लॉकडाउन में ढील की शुरुआत हुई है, दिल्ली, मुंबई जैसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में जीवन आम दिनों की तरह पटरी पर लौट रहा है। देश में मई के दौरान ही उपभोक्ता विश्वास व रोजगार सृजन के स्तर में भी सुधार देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी की दर 14% से घटकर पुनः 6.5% के स्तर पर आ गई है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता विश्वास व व्यवसाय में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में विश्वास तेजी से बढ़ा है। हालांकि गांवों ने इसी दृष्टि से शहरों को पीछे अवश्य छोड़ दिया है। कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी के साथ घटी है। राजस्थान में जहां 14 से 15 हज़ार प्रकरण दैनिक स्तर पर आ रहे थे, वह संख्या घटकर 250 के आसपास आ गई है। जयपुर जैसे बड़े शहर में संख्या 4000 से घटकर 25 के आंकड़े को छू गई है। संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर जहां आंकड़ा 1.50 लाख को छू गया था, अब यह घटकर 40,000 के आसपास नज़र आ रहा है। दिल्ली, मुंबई में तो दैनिक संक्रमण 1000 से भी बहुत नीचे नज़र आ रहा है। 13 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान उपभोक्ता विश्वास सूचकांक सुधरकर 48.9 अंक हो गया है, जो 16 मई के 47.3 अंक से अच्छा है। हालांकि अप्रैल-मई के मध्य तक उपभोक्ता विश्वास चरमरा गया था। व्यवसाय ठप हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन को खोले जाने के साथ ही उपभोक्ता विश्वास के स्तर में क्रमिक सुधार देखने को मिल रहा है। 16 मई के दौरान सप्ताह में उपभोक्ता विश्वास सूचकांक न्यूनतम स्तर को छू गया था, लेकिन उसके पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता विश्वास सूचकांक में 11.4% वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि अप्रैल से मई के मध्य तक इसमें 17.7% की कमी दर्ज की गई थी। शहरी क्षेत्र में सूचकांक 13 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान भी 9% कमज़ोर हुआ है। अप्रैल से मई के मध्य तक इसमें 7.9% की कमी आई थी। CMI को रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से मई के दौरान शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता विश्वास सूचकांक 7.9% सामूहिक स्तर पर घट गया था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में तो यह गिरावट और अधिक 17.7% के स्तर पर देखी गई थी तथा संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र ही कोरोना संक्रमण को लेकर गहरा चिंतित नज़र आने लगा था तथा यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं व जागरूकता के अभाव में संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैल सकता है। भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी को निःशुल्क अनाज नकद राशि के हस्तांतरण की कुछ राज्यों के द्वारा पेशकश की गई और इसके साथ ही व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान व टीकाकरण की शुरुआत के साथ संक्रमण में व्यापक गिरावट दर्ज की गई और उपभोक्ता विश्वास के स्तर में भी व्यापक सुधार दर्ज किया गया है। इसी संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ ने अब सरकार से उपभोक्ता विश्वास व उपभोग के साथ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के नकद वित्तीय पैकेज की सरकार से मांग की है। शहरी क्षेत्र में तेजी से उपभोक्ता विश्वास के साथ FMCG उद्योग व ऑटोमोबाइल उद्योग में गतिविधियां
देखने को मिल रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने नकद हस्तांतरण के माध्यम से नागरिकों को नकद राशि उपलब्ध किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही मनरेगा के लिए आवंटन की राशि को बढ़ाने, गुड्स सर्विस टैक्स की दरों में कटौती तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की दरों में कमी की मांग के साथ कुल 3 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की मांग की है, ताकि देश के नागरिकों की आय बढ़ सके तथा क्रय शक्ति में सुधार के साथ देश में उपभोग को प्रोत्साहन मिल सके तथा उत्पादन के क्षेत्र में गतिशीलता देखी जा सके। निश्चित रूप से नकद प्रत्यक्ष हस्तांतरण व करों की दरों में कमी किए जाने से सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, लेकिन इस प्रोत्साहन से निश्चित रूप से क्रय शक्ति व घरेलू मांग के साथ उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। करों की दरों में कमी के साथ उपभोक्ता व उत्पादन बढ़ने से कर राजस्व आय की क्षतिपूर्ति बड़े पैमाने पर संभव हो जाएगी, क्योंकि अधिक उपभोग, अधिक बिक्री व उत्पादन में गतिशीलता लाने में सहयोगी होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम में और अधिक गतिशीलता लाने की भी मांग की है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा कि जुलाई से दिसंबर तक प्रतिदिन 70 लाख टीकाकरण की आवश्यकता देश में पूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से होगी और सरकार को इसी दिशा में अपनी कार्य योजना तैयार करके उसको क्रियान्वित करना चाहिए। देश में लॉकडाउन की ढील के साथ अनेक उपभोक्ता उत्पादन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को कार्यालय में कार्य करने की योजना शुरू कर दी है। अनेक FMCG कंपनियों ने इसी संदर्भ में गतिशीलता दिखाई है। इनमें ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां शामिल हैं। कॉरपोरेट कार्यालय में भी कर्मचारियों की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। टाटा कंज्यूमर, फ्यूचर समूह, हुंडई मोटर्स के IA इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं।